अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? कॉस्मिक इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो जो यूनिवर्स का इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसको महत कहा जाता है। तो महत बाहर प्रकृति में और बुद्धि हमारे अंदर, जो व्यक्ति विशेष में है वो बुद्धि कहलाई, और जो ऐसे बाहर वो महत तत्व कहलाया। तो सबसे पहले कॉस्मिक इंटेलिजेंस प्रकृति से, मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई। क्योंकि जब तक बुद्धि उत्पन्न ना हो तब तक सारी व्यवस्था कैसे हो सकती है? बुद्धि ही तो है आधार कि किस तरह से कार्य आगे करना है। वो जो महत तत्व है उसी से फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, क्योंकि महत तत्व को जो लगा कि किस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को व्यवस्था देनी है, उसने आगे अपने विकारों को उत्पन्न करना उसी अनुसार शुरू कर दिया। जैसे एक कंपनी होती है और आप कंपनी को फॉर्म करते हैं तो आप एक सीईओ को अपॉइंट करते हैं, फिर सीईओ कहता है कि भैया मुझे इस तरह की टीम चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए, तो फिर वो उसी तरह के लोग को हायर करता है जिससे वो कंपनी पूरी तरह से सही प्रकार से चल पड़े। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्था देनी थी। विक्षोभ हुआ, कॉस्मिक इंटेलिजेंस प्रकट हुई, महत तत्व प्रकट हुआ, और आगे पूरे तत्व उसी के आधार पर उत्पन्न होने शुरू हो गए। जैसे व्यक्ति के अंदर भी जो वैल्यू है, जो कीमत है, बुद्धि की तो है। शरीर की कीमत ज्यादा थोड़ी होती है, मन की कीमत नहीं, बुद्धि की कीमत है। बुद्धिमान व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। जिसकी बुद्धि उतनी कुशाग्र, उतनी सूक्ष्म, उतनी कुशल नहीं है, वो अपने क्षेत्र पे आगे नहीं बढ़ सकता। वो एक सीमा तक रुक जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए बुद्धि की कुशलता, कुशाग्रता का होना बहुत जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि 5वें श्लोक में कि 24 तत्वों से पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ। पहला था मूल प्रकृति, उससे महत तत्व बना, महत से अहंकार बना। क्योंकि अहंकार चाहिए, ईगो चाहिए, एक व्यवस्था देने के लिए किसी भी चीज को अहंकार की बहुत जरूरत होती है। जैसे ये हमारा शरीर है, अब यदि अहंकार ही ना हो इसमें तो आप कैसे कहेंगे कि ये आपका शरीर है, आपका ये घर है, आपके ये संबंधी है, आपका ये नाम है? वो अहंकार ही एक एक अपने आप में व्यक्ति को अनोखापन देता है, एक अलग आइडेंटिटी देता है। यदि अहंकार ना हो तो सेपरेट आइडेंटिटी हो नहीं सकती। तो पेड़ हो, पौधे हो, मूल आधार अहंकार सबके अंदर है ही है। हम भी साधना में कहते हैं कि अहंकार बहुत है, अहंकार को खत्म करो। अहंकार कभी खत्म नहीं हो सकता, अहंकार को खत्म किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आधार में है। यदि वो खत्म हो गया तो फिर इसका मतलब है कि पूरी प्रकृति डिसॉल्व हो गई, वो तो फाउंडेशन है उसकी। तो अहंकार को चैनलाइज किया जा सकता है, उसकी एनर्जी को और बेहतर बेहतर ऊर्ध्वगामी किया जा सकता है। जो मैं हूं उसमें मैं ही तो हूं, एक विशालता दी जा सकती है, लेकिन अहंकार जरूरी है। इसी अहंकार के कारण से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। अहंकार मिला है अपनी रक्षा कर लेने के लिए। यदि आपको ये पता ही नहीं कि आपका शरीर है तो शरीर की रक्षा कैसे करोगे? हम दिन भर अपनी सुरक्षा में, हमारी इंद्रियां सिक्योरिटी गार्ड की तरह सुरक्षा में रहती हैं, अहंकार के आधार पर। मन में भी अपने वालों के लिए भाव रहता है अहंकार के आधार पर। बुद्धि भी अपने हिसाब से निर्णय लेती है अहंकार के आधार पर। अहंकार फाउंडेशन में बहुत जरूरी है। जब बिखर जाए तो रोग बन जाता है। वो तो कोई भी चीज हो, जब बिखर जाए तो फिर वो, चाकू अपने में बहुत अच्छा है, सब्जी काट रहा है, फल काट रहा है, अंगुली काटने लगे तो खराब है। दवाई अपने में बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी अति हो जाए
तो खराब है। किसी भी चीज का जब प्रयोग गलत होने लगे तो वो चीज खराब हो जाती है। वस्तु खराब नहीं होती, उसका प्रयोग खराब होता है। अहंकार तो बहुत ही आवश्यक था, लेकिन हमने उसका गलत प्रयोग और केवल अहंकार का ही प्रयोग किया, जिसके कारण से वो विकृत हो जाता है। तो मूल रूप से अहंकार है ही है। उसके बाद अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन उत्पन्न हुआ। 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाहर से ज्ञान जब हमारे अंदर जाता है तो उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे टूल हमारे पास में कि जिनसे हम बाहर से ज्ञान लें? तो जैसे आंखें हैं, आंख बाहर से रूप देखती है। कान है, बाहर का शब्द सुनता है। नाक बाहर से गंध लेती है। जीभ बाहर से स्वाद लेती है। त्वचा बाहर से अनुभव, ठंडा, गर्म, मुलायम या कठोर या नोकीला, ये सब अनुभव, ये सारे ज्ञान, इनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, जिसमें आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। ऐसी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं बाहर की तरफ। एक है बाहर से अंदर आया, एक है अंदर से बाहर की तरफ कर्म किया। तो कर्म क्या होता है? एक मुख है हमारा, हम बोलते हैं। और हाथ है, हम काम करते हैं हाथों से। पैर हैं, चलते फिरते हैं। 3, एक गुदा द्वार है और एक मूत्र द्वार है। मल और मूत्र का निष्कासन होता है। इस तरह से 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन होता है। मन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का बॉस होता है। मन के आधार पर ये ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां काम करती है। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय काम कर सकती है। यदि मन आंख के साथ है तो आंख देख पाएगी, कान के साथ है तो कान सुन पाएगा, नाक के साथ है तो नाक सूंघ पाएगा। मन जहां है वो इंद्रिय सक्रिय है। अन्यथा मन यदि किसी इंद्रिय से हटा तो आंख खुली की खुली है, लेकिन ध्यान आंख पर नहीं, तो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि मन चाहिए। तो इस तरह से मन भी इंद्रिय है। इसको उभेंद्रिय कहा जाता है। ये कर्मेंद्रिय का हिस्सा भी है, ये ज्ञानेंद्रिय का हिस्सा भी है, और इसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी है। ये बाहर की तरफ भी कार्य करता है, और जब इंद्रियां किसी भी रूप में कार्य नहीं कर रही हैं तब भी ये मन कार्य कर सकता है, इसलिए उभेंद्रिय। इसके अलावा अहंकार से ही फिर 5 तन मात्राएं प्रकट हुई। 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उत्पन्न हुए, और इन तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न हुए। तन्मात्राएं ऐसे समझो जैसे कोई बीज से बरगद पूरा पेड़ निकल कर आता है। बीज छोटा होता है, पेड़ बहुत बड़ा होता है। तो बीज बिल्कुल एक तन्मात्रा है, उसकी एक फाउंडेशन है, कोई फॉर्मूला है, कोई सूत्र है, और उस सूत्र से गणित के बड़े बड़े जो प्रश्न है वो उसका आंसर मिल जाता है। साइंस में सूत्र चाहिए, कोई फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूले के आधार पर सब कुछ अपने आप सेट होता चला जाता है। जैसे कंप्यूटर में भी कोई फॉर्मूला डाला जाता है, उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर पूरी तरह से काम करना शुरू कर देता है, और सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है। तो 5 महाभूत जो हैं उनका एक फॉर्मूला है, उनका एक बीज है, उनका एक बीज मंत्र है एक तरह से, या यूं कहें कि उनका एक आधार है। तो 5 तन्मात्राएं बनी, और 5 तन्मात्राओं से फिर प्रकट हो गया 5 महाभूत। अर्थात शब्द जो बना, शब्द से आकाश तत्व प्रकट हुआ। इसलिए आकाश शब्दों से भरा पड़ा है। आकाश केवल शब्द ही शब्द है। यदि इस समय हम आकाश को देखें और कि इसमें क्या है सबसे ज्यादा, तो आप पाएंगे केवल शब्द। हम जो भी बोलते हैं सारे शब्द इस आकाश में तैर रहे होते हैं। आज तक जो भी बोला गया है हजारों सालों से, जिस जिसके द्वारा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, व्यक्ति हो, जो शब्द है वो आकाश में तैर रहा है, वो है ही है। जैसे हम रेडियो के माध्यम से आकाश में तैरते हुए गानों को, समाचारों को एकदम सुन लेते हैं, तो आप मोबाइल पर हैं,
दूसरा कहीं दूर बैठा है अमेरिका में और आप बात कर रहे हैं, तो शब्द तो आकाश के माध्यम से किस तरह से ट्रेवल करता हुआ आपके पास पहुंच गया। है तो आकाश में ही शब्द ना, वही शब्द तो कैच किया ना। तो कैच करने के लिए कैसे कैच करें, उसके लिए फिर टावर तैयार किए गए, सैटेलाइट तैयार किया गया, कैसे उस आकाश तत्व में जो शक्तियां हैं उसको हम उसका एक रूप दे सके। तो शब्द से आकाश तत्व बना, और आकाश में केवल शब्द ही शब्द हैं, इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना होता है, क्योंकि ये सारे शब्द आकाश में होते हैं और ये शब्द हमारा पीछा कर रहे होते हैं। जैसे हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं, हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे भाव हमारे पीछे लग जाते हैं। तो इसलिए अपने भावों को, विचारों को, शब्दों को बहुत ध्यान देना होता है। तो शब्द से आकाश तत्व बना, और फिर रूप से अग्नि तत्व बना। आग में एक रूप है, रंग जहां भी आप दिखाई देते हैं, चाहे वो पेड़ों में रंग आपको दिख रहा है, उसका आधार अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व के आधार पर फिर ये सारे रंग, सतरंग, जितने भी रंग हैं वो अग्नि से उत्पन्न हुए। इसलिए अग्नि जहां जहां है वहां वहां रंग है ही है। आपको कलर हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि अग्नि तत्व सूक्ष्म रूप में, जैसे पेड़ में भी अग्नि होती है, आप जरा सा पेड़ में आग लेकर जाएं, लकड़ी की तरफ आग लेकर जाएं, लकड़ी जल उठेगी। आग पहले से ही लकड़ी में थी, बाहर की आग और अंदर की आग आपस में मिलते ही धू धू करना शुरू हो गया। जैसे हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व है ही है, तो बाहर की आग हमारे शरीर से जैसे टच होगी तो हमारे अंदर की जो अग्नि है और वो बाहर की अग्नि आपस में मिलकर इस शरीर को भस्म कर देंगे। तो अग्नि है ही है। तो सारे अग्नि में गुण है रूप का। तो सारे जो रूप हैं हमको वो अग्नि तत्व के आधार पर दिखाई देते हैं। फिर वायु उत्पन्न हुई, वायु उत्पन्न हुई स्पर्श से। वायु जब चलती है तो आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते, हवा को सूंघ नहीं सकते, हवा को स्वाद नहीं ले सकते, हवा को केवल टच कर सकते हैं। तो स्पर्श जो इंद्रिय थी, स्पर्श जो तन्मात्रा था, सूक्ष्म तन्मात्रा, उससे वायु उत्पन्न हुई। और जितना भी स्पर्श हम अनुभव करते हैं किसी भी स्तर पर, इसका मतलब है कि वायु के कारण से वो स्पर्श किया जा रहा है। हमारे शरीर में भी आप कुछ टच करें तो वो सेंसेशन जो हाथ में टच हुई वही तो ब्रेन तक पहुंचती है, प्राणा उसको ब्रेन तक लेकर जाता है और ब्रेन से वापस फिर एक इंडिकेशन आता है। इसी तरह से जो जल तत्व है वो उत्पन्न हुआ, जो पांच महाभूत में जो जल है वो रस से। जल में रस होता है, रस से जल हुआ। तो आप जो भी रस अनुभव कर सकते हैं जीभ के माध्यम से, वो जल के कारण से रस उत्पन्न होता है। भोजन का जितना भी रस, जो भी खाद्य पदार्थों का रस, सब्जी में रस, फलों में रस, सब में जल तत्व विद्यमान होता है। उसमें उसके कारण से रस आपको अनुभव होता है। रूखा सूखा यदि कोई बादाम भी आप बिल्कुल सॉलिड खा रहे हैं, जल तत्व वहां भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान होता है, वही वो रस दे सकता है। तो जो रस है सारे वो जल तत्व उससे बना। और पृथ्वी, पृथ्वी में गंध है, गंध से पृथ्वी बनी, इसलिए माटी में गंध होती है। धरती से जो भी उपजता है उसमें गंध होती है। फूल, पेड़ जितने भी हैं सब में गंध है, क्योंकि वो सब, बदबू भी आपको आएगी तो यदि आपने कूड़ा इकट्ठा किया, वो कूड़ा आया कहां से? धरती से ही तो उत्पन्न हुआ। हवा ने थोड़ी उत्पन्न कर दिया, आकाश ने थोड़ी उत्पन्न कर दिया, अग्नि ने उत्पन्न थोड़ी किया, वो पहले से ही धरती ने उत्पन्न किया था। तो अभी वो फूल सुगंधी दे रहा था, उसके बाद धरती से हटते ही अब वो दुर्गंध देने लगता है। तो सुगंध और दुर्गंध ये धरती से उत्पन्न होते हैं, अर्थात धरती से गंध तत्व या गंध से पृथ्वी तत्व तो पैदा हुआ और पृथ्वी में गंध है। तो इस तरह से पांच तन्मात्राएं, फिर उनसे पांच महाभूत। अब इनको यदि हम कुल मिलाकर देखें तो पहला है प्रकृति, मूल प्रकृति, फिर अहंकार महतत्व, उसके बाद में
मूल प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11 वो। तो 11 और 3 14 है, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, 14 और 10 24। इस तरह से 24 तत्व हैं पूरी सृष्टि की रचना में। एक आत्म तत्व होता है, आत्मा जिसको पुरुष कहा जाता है, तो उसे मिलाकर 25 तत्व हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और तत्व माना गया है जिसको ईश्वर कहा जाता है। योग शास्त्रों में ईश्वर का जो वर्णन है, गीता में जो ईश्वर का वर्णन है, इस तरह से कुल 26 तत्वों के आधार पर यह पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियों और 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, इस तरह से 24 तत्व हैं। फिर आगे कह रहे हैं अध्याय 13 के 6ठे श्लोक में, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड यानी शरीर, चेतना और धृति, वह संक्षेप में विकारों सहित क्षेत्र कहा जाता है। अब ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात भगवान ने कही, अभी जो 24 तत्वों की बात हमने की, ये सब क्षेत्र है। 24 के 24 तत्व क्षेत्र का ही एक्सटेंशन है, उसकी ही डिपार्टमेंट्स है, उसी के अंतर्गत विभाग है। और उसके अलावा जब शरीर का निर्माण हो जाता है, ये जो 5 हैं, ये तो सब जगह विद्यमान आपको मिलेंगे। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये क्षेत्र के विकार हैं, प्रकृति के कुछ और विकार होते हैं। वो क्या है? इच्छा। हर व्यक्ति के अंदर इच्छा है। यदि संसार की नहीं तो जीवन जीने की इच्छा है और जी जाने की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, धन की इच्छा है, नहीं तो फिर मुक्त हो जाने की इच्छा है। इच्छा तो है ही, इस जन्म की है, नहीं तो परलोक की है, और नहीं तो पूरी तरह से मुक्त भाव में आ जाने की है। इच्छा है। अब उसका प्रयोग क्या है? कौन सी इच्छा हम प्रकट करते हैं? केवल संसार, केवल धन, केवल पद, केवल कीर्ति की इच्छा हमारे अंदर लगातार तोड़ती रहती है, या हम मुक्ति की इच्छा भी करते, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा भी करते, आनंद में, शांति में, प्रसन्नता में रहने की इच्छा भी करते, या हम तनाव और क्रोध और झल्लाहट, ये क्या है? ये इच्छा के सारे विकार हैं। गलत तरीके से इच्छा जब कर ली जाती है और वो पूरी नहीं होती। जैसे गलत तरीके से आप कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको आप ऑन ऑफ कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है उसका जो रिमोट है किस तरह से फंक्शन करता है, आप गलत गलत दबाए जा रहे हैं, तो खराब हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसकी मशीनरी किस तरह से कार्य करती है। इच्छा भी कुछ ऐसे ही थी, जो बहुत ही ऊंचे स्तर के लिए थी, जो एक व्यवस्था देने के लिए थी, उसको हमने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, और वही इच्छा अब हमारे ऊपर भार बन गई, और इच्छा के कारण से दुख पैदा हो गए। जब इच्छा व्यवस्थित थी तो शरीर को स्वस्थ करने की इच्छा भी तो इच्छा ही है, कि सुबह को उठेंगे, वॉक करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान के लिए बैठेंगे, अच्छा सात्विक भोजन करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, कर्म भी हमारे बहुत ऊंचे स्तर पर होंगे, रात को सही समय पर सो जाएंगे। एक इच्छा है, एक शुभ इच्छा है, और एक अशुभ इच्छाएं होती हैं, तो जहां पर पूरी तरह से हम अपने शरीर को बीमार कर रहे होते हैं, ध्यान ही नहीं देते। इतनी लापरवाही कि शरीर के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए केवल बाहर के कामों में हम अपने आप को उलझा देते हैं, और फिर वो बाहर के काम शरीर पर ही आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इच्छा को सही प्रकार से हमने ध्यान नहीं दिया, धन को कमाने में इतना हम लग जाते हैं कि जो तन है, जो स्वास्थ्य है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और ऐसे ही अक्सर होता है, आपको लगे कि काम है ज्यादा, उससे धन आएगा, तो आप लग जाते हैं उस काम को घंटों घंटों करते हुए, और नतीजा होता क्या है? शरीर पर उसका प्रभाव आने लगता है। तो इच्छा हम कुछ भी कर सकते हैं। हम धन कमाने की, स्वास्थ्य को बिगाड़ते हुए धन कमाने की इच्छा कर सकते हैं, हम परिवार पर ध्यान ना देते हुए धन कमाने की इच्छा कर सकते हैं, या हम सबको व्यवस्था करते हुए मुक्त की इच्छा कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी इच्छा कर रहे हैं, लेकिन इच्छा होती है।
फिर आगे कह रहे हैं द्वेष। यदि इच्छा है तो द्वेष आएगा। इच्छा है जो पूरी ना करे, द्वेष। इच्छा से द्वेष पैदा होता है। इच्छा दूसरों पर आधारित हो जाती है, क्योंकि दूसरे उसमें शामिल हो जाते हैं। क्योंकि आप अपनी इच्छा अपने आप खुद ब खुद बिना किसी के सहयोग सहायता के कैसे पूरा करेंगे? कोई ना कोई सहयोग सहायता तो चाहिए ना, किसी की चाहिए, और वो मना कर दे, उसी से द्वेष हम कर बैठे। तो इच्छाएं द्वेष को जन्म देती। इच्छाएं हैं तो फिर द्वेष है। और द्वेष क्या है? अलगाव की स्थिति, अपने से दूसरे को अलग देखना, दूरी करना, उससे नाराजगी का भाव, क्रोध का भाव, झल्लाहट का भाव, एक नेगेटिव तरीके से एक नजरिया बना लेना दूसरे के लिए, और उसी के आधार पर सारे झगड़े, सारी दुश्मनी, सारा अलगाव खड़ा हो जाता है। और ये द्वेष ऐसा नहीं कि किसी में नहीं है, सब में है। किसी ने द्वेष को प्रेम में पूरी तरह से उसका रूपांतरण कर लिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एनर्जी तो द्वेष की है ही है, लेकिन ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। साधनाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वही ट्रांसफॉर्म करने की एक पूरी तरह से प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। फिर यदि द्वेष है, इच्छा है, तो फिर सुख और दुख भी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जो इच्छा पूरी हो गई उससे सुख आ गया, और जो पूरी नहीं उससे दुख आ गया। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख क्या है? सुख और दुख, ख इंद्रियों को कहते हैं, सु कहते हैं जो अच्छा लगता है, दु कहते हैं जो अच्छा नहीं लगता। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो सुख, जो इंद्रियों को बुरा लगता है वो दुख। तो सुख और दुख इंद्रियों के आधार पर खड़ा रहता है। आंख को जो रूप अच्छा लगता है, आंख के लिए वो सुख। कान को जो शब्द अच्छा लगता है, कान के लिए वो सुख। हो सकता है किसी का रूप आंख को अच्छा लगता हो, लेकिन उसके शब्द आंख कान को अच्छे ना लगते हो, तो आंख के लिए वो सुख है और कान के लिए वो दुख है। भोजन हो सकता है कि वो सामने बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में, आंख के लिए वो सुख हो सकता है, लेकिन जब आप उसे खाने लगते हैं तो वो शायद अब जीभ के लिए सुख ना हो, क्योंकि वो नमक तेज है, उसमें मिर्च बहुत तेज है। तो आंख को जो प्रिय लग रहा था, एक इंद्रिय के स्तर पर जो सुख था, दूसरी इंद्रिय के स्तर पर वो दुख होने लगता है। तो सुख और दुख इंद्रियों के आधार पर ही रहते हैं। तो जब हम इच्छाओं में जाते हैं और इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। सुख क्या है? इच्छाओं का पूरा हो जाना ही सुख है, और इच्छा का पूरा ना होना ही दुख है। सुख और दुख कहीं बाहर नहीं बने। आप प्रकृति में ढूंढने जाओ कहां सुख है भाई, तो आपको मिलेगा नहीं। कहां दुख है प्रकृति में, आप ढूंढो, पूरे संसार को ढूंढ मारो, आपको दुख कहीं नहीं मिलेगा। यदि दुख आपके मन में ना हो तो बाहर मिल नहीं सकता। लेकिन यदि मन में है दुख, तो आप कहीं भी बैठे हो, आप महल में बैठे हो, आप वही दुख खोज लोगे। दुख तो मन की उपज है। इंद्रियों के आधार पर सुख दुख होता है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति या न पूर्ति होने पर यह सुख और दुख प्रकट होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं स्थूल देह का पिंड और ये शरीर। तो शरीर के अंदर इच्छाएं हैं, द्वेष है, सुख और दुख है, और ये जो शरीर है, और इसके अलावा चेतना है। चेतना जिससे सब चलता है। मुर्दे में इच्छा नहीं होती, मुर्दे में कोई सुख दुख नहीं होता, क्योंकि वहां पर चेतना नहीं होती। वो चेतना ने इस पूरे शरीर को, पूरी व्यवस्था को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, इनसे उत्पन्न होने वाले इच्छा, द्वेष और सुख दुख को इकट्ठा किया हुआ है। नहीं तो ये बिखर जाए पूरी तरह से। और जब मर जाते हैं तो पांच तत्व पांचों तत्वों में मिल जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं। बिखरने की प्रक्रिया को रोकने के लिए चेतना, चूंकि चेतना एक सूत्रबद्ध तरीके से, जैसे माला में धागा होता है, वो सारे मोतियों को इकट्ठा कर लेता है और माला बन जाती है, वो धागा चेतना है। तो धागा जब तक है, ये सारे जितने भी हमारे विकार हैं इस शरीर के, इस क्षेत्र के, वो सब इकट्ठा रहते हैं। इसलिए जीते जी सब रहते हैं। और जैसे ही चेतना शरीर से प्राण के आधार पर निकल जाती है, ये सब बिखर जाते हैं, सब टूट जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो चेतना, अभी जो चेतना है ये महत्वपूर्ण तत्व है। इस चेतना को अनुभव करना,
ये अध्यात्म है। अभी हमने जीवन भर इच्छाओं को अनुभव किया, द्वेष को अनुभव किया, सुख दुख को अनुभव किया, शरीर को अनुभव किया, इस शरीर को खिलाया पिलाया सुलाया, आराम दिया, इसको सब कुछ किया जो इसने चाहा, बेस्ट से बेस्ट इसको कपड़े दिए, सुंदरता दी, शरीर पर बहुत फोकस किया हमने। क्या इतना चेतना पर किया? जितना इच्छाओं की पूर्ति पर हम दिन रात काम करते हैं, क्या अपनी चेतना को अनुभव करने के लिए दिन रात एक होकर हमने काम किया? जितना सुख और दुख में हम उलझे रहते हैं, उतना चेतना को अनुभव करने पर हमने ध्यान दिया? तो चेतना एक महत्वपूर्ण तत्व है। चेतना से सब होता है। ये चेतना लगातार एक बाहर की तरफ गति करती है और एक अंदर की तरफ गति करती है। जब ये बाहर की तरफ गति करती है तो चेतना कहलाती है, और जब अंदर की तरफ करती है तो प्रत्यक्ष चेतना कहलाती है। अर्थात यदि चेतना ना हो तो आंख कैसे देखे? देखने की क्रिया तो चेतना से हो रही है, सुनने की क्रिया तो कान चेतना के आधार पर शब्दों को सुन सकता है। चेतना ने सबको, पूरे शरीर को व्यवस्था दी हुई है। यदि वो चेतना ना हो, जैसे सेंसेशन ना हो, किसी हाथ में पैरालाइज हो जाए तो वहां चेतना नहीं है, वह सेंसेशन नहीं, वह प्राणा नहीं, वह गति नहीं, तो फिर वो आप चाहते हुए भी हाथ पैर नहीं उठा पाएंगे। तो चेतना बड़ी महत्वपूर्ण है। जब ये बाहर की तरफ गति करती है तो व्यक्ति संसार से जुड़ता है, और जब ये चेतना अंदर की तरफ करती है तो व्यक्ति अपने ही स्वरूप से जुड़ता है। तब चेतना रिवर्स होने लगती है, प्रत्यक्ष होने लगती है, प्रतिप्रसव होने लगती है। तब चेतना अपने मूल स्वरूप में विपरीत, जो अभी बाहर की तरफ बह रही थी, अब उल्टी होने लगती है, जिसको प्रत्याहार कहते हैं। चेतना का उल्टा होना, अंतर्मुखी होना। तो चेतना दो स्तर से कार्य करती है, लेकिन है चेतना। हम जैसे चाहे उसको वैसे गति दे सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। नदी को जैसे बह रही है, आप बांध लगाकर दूसरी दिशा में गति दे सकते हैं। तो चेतना को भी अंतर्मुखी गति दी जा सकती है, लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं चेतना महत्वपूर्ण है। और साथ साथ एक धृति है। धृति अर्थात धारणा और ध्यान। धारणा की शक्ति हमारे अंदर, संकल्प की शक्ति हमारे अंदर, कंसंट्रेशन की शक्ति हमारे अंदर, एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर, कुछ धारण कर लेने की शक्ति हमारे अंदर जो है कुछ, वो धृति कहलाती है। वो जो धृति है यदि है और वो बहुत ही अच्छे ऊंचे स्तर पर है, तो आप जीवन में बेस्ट बेस्ट चीजें धारण कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेट आपका बहुत अच्छे स्तर पर होगा। यदि धृति ही नहीं है, धृति एक शक्ति है जिसके अंदर है, जिस बच्चे में है, वो बहुत अच्छा विद्या का अध्ययन और बहुत कुछ ऊंचे स्तर पर जीवन को जी सकता है। जिस व्यक्ति में धृति है अर्थात धारण करने की शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, ध्यान शक्ति, एकाग्रता शक्ति, कुछ हो जाने के लिए एक अंदर से जो ललक है, वो जो संकल्प भाव है, जो दृढ़ निश्चय है मेरा, वो सब धृति में आता है। तो भगवान कह रहे हैं धृति यह संक्षेप में विकारों सहित क्षेत्र कहा है। आगे अब कुछ क्वालिटीज की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, और उन क्वालिटीज के आधार पर ही हम क्षेत्रज्ञ को पा सकते हैं। वो क्वालिटीज यदि नहीं है तो व्यक्ति बिखरेगा, उसका परिवार, उसका समाज, हर रूप में वो व्यक्ति बिखरा हुआ होगा। तो क्या क्वालिटी है? भगवान सबसे पहली बात कर रहे हैं, अध्याय 13 के 7वां श्लोक है, विनम्रता, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा, क्षमा, मन वाणी की सरलता, गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और आत्म संयम। अब भगवान कह रहे हैं क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली बात है विनम्र होना चाहिए व्यक्ति को। हम विनम्र कम होते हैं। हमारी विनम्रता हमारे स्वार्थ पर टिकी होती है। जब हमें कुछ चाहिए होता है ना, तो हम बहुत विनम्र हो जाते हैं। अब देखना, बच्चे को कुछ चाहिए, चॉकलेट चाहिए, वो कैसे बड़े प्यार से बात करेगा, विनम्र होकर बात करेगा, एकदम पोलाइट हो जाएगा, जैसे बस वो एकदम चरणों में गिराई जा रहा। विनम्रता ये हमारा स्वभाव हो, एक ये हमारी आदत हो।
आप विनम्र रहें। ऊर्जा जब सही प्रकार से बैलेंस होकर बहती है तो विनम्रता उत्पन्न होती है, और जब ऊर्जा इम्बैलेंस होकर बहती है तो अहंकार उत्पन्न होता है। वहां व्यक्ति के अंदर मैं कुछ हूं ये भाव उत्पन्न होता है। विनम्रता में वो कुछ वही है और ये सामने वाला वही है जो मैं हूं। तो अपने से अपना जो हम व्यवहार करते हैं वो विनम्रता का ही होता है। जैसे अपने हाथ से, अपने चेहरे से आप जब आंखों को धोते हैं, चेहरे को धोते हैं, शरीर को साफ करते हैं, एक आराम से, प्यार से, विनम्रता के साथ में करते हैं। तो ऐसे ही अपना रूप जब सामने में देखेंगे तो सामने से हमारा जो व्यवहार है उसके लिए विनम्र भाव का, एक नम्रता होनी चाहिए। विनम्रता नहीं तो अहंकार झलकने लगता है, कुछ अभिमान, कुछ गुरूर झलकने लगता है। विनम्रता हमारी एनर्जी को अंतर्मुखी करती है और ये अहंकार, गुरूर, ये अभिमान एनर्जी को बहिर्मुख करता है। सारा खेल एनर्जी का है। ये शरीर एनर्जी से बना है, सब कुछ एनर्जी है यहाँ, एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं। अब उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है उसकी बात इस श्लोक में कही जा रही है। उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए यदि आपने विनम्रता का भाव रखना शुरू किया तो एनर्जी जो गलत दिशा में बह रही थी उसकी दिशा सही हो जाएगी। फिर दूसरा कह रहे हैं दंभाचरण का अभाव। ये दंभाचरण हमारे अंदर बहुत ज्यादा गहरे स्तर पर पड़ा रहता है। हम कुछ दिख जाना चाहते, कुछ हो जाना चाहते, अपने को कुछ विशेष बताना चाहते, मैं कुछ हूं, मैंने कुछ किया है, और उसके कारण से हम बहुत कुछ मुखौटे लगा लेते हैं। दंभाचरण मतलब एक पाखंड की स्थिति, जो नहीं है वो दिखाने की प्रक्रिया। और इसी कारण से वो क्यों करते हैं? जिससे लोग प्रभावित हो जाए। दंभाचरण अपने लिए थोड़ी होता है, वो तो लोगों के लिए होता है। कैसे लोगों को मैं प्रभावित कर सकूं, लाभान्वित कर सकूं, नहीं। कैसे लोगों को लाभ पहुंचा सकूं, बिल्कुल नहीं। दंभाचरण में मैं कैसे विशेष हो जाऊं लोगों से। दंभाचरण में व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है, मूल धारा से अलग कर लेता है दंभाचरण के कारण से। और वो दंभाचरण वो धर्म के आधार पर व्यक्ति कर सकता है, वो कर्म के आधार पर कर सकता है, वो पहनावे के आधार पर कर सकता है। वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है जिससे कुछ वो विशेष हो जाना चाहता है। चाहे वो कपड़े अपने रंग लेगा, बदल लेगा, उसका स्टाइल चेंज कर लेगा, जिससे वो विशेष एक दंभाचरण हो जाए। वास्तविकता में जो है एक सामान्यतया उसको हटकर हम कुछ करना चाहते हैं। अंदर हमारे अंदर वो दुम्भी और पाखंडी का भाव पड़ा हुआ है। वो जो दंभाचरण है वो जीवन के हर स्तर पर चलता रहता है। कहां हम जो अंदर है वो बाहर, कहां जीते हैं। हम तो विशेष हो जाना चाहते हैं। तो दंभाचरण का जो हमारा भाव है वो एनर्जी को फिर बाहर की ओर ले जाएगा, उसको फिर डिस्टर्ब कर देगा। और दंभाचरण का अभाव एनर्जी को फिर बैलेंस कर देगा, क्योंकि दंभाचरण के अभाव होते ही हम सत्य और सरल होते चले जाते हैं। बस जो है जैसे हैं अंदर वैसे ही बाहर है। प्रकट वही है जो अप्रकट है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। मुंह में राम बगल में छुरी। ऊपर ऊपर से तो हम बहुत राम राम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो हमारे वही अपना अपना और केवल अपना स्वार्थ भरा पड़ा है। और राम राम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। मेरे अपने स्वार्थ के लिए जब हम कुछ बाहर दूसरा कृत्य करते हैं जिससे लोग कहें अरे भैया कितना अच्छा कृत्य कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और है, वो है दंभाचरण। विपरीत दिशाओं में एक साथ बह जाना। तो जो है वो आप अपने आप को पूरी तरह से भूल चुके होंगे, क्योंकि हम परसोना में चले गए, हम पाखंड में आ गए, हम मुखोटे में आ गए, हम बाहर कुछ बनने लगे। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया। दंभाचरण यही है कौवे का, कि वो हंस की तरह से चलना शुरू कर रहा है। वो कौवा है, कौवे की तरह रहे, अपने ही धर्म में रहे, वो धर्म ना बदले। दंभाचरण में हम धर्म बदल लेते हैं, या यूं कहें कि जो हम हैं उससे हटकर कुछ हो जाना, कुछ दिख जाना चाहते हैं, वो दंभाचरण है। भगवान कह रहे हैं दंभाचरण का अभाव हो। फिर अहिंसा। अहिंसा का मतलब है
बस अपने अंदर प्रेम का भाव सबके लिए जब हमारे अंदर उपज जाए तो उसे अहिंसा कहते हैं। किसी भी प्राणी को हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे, बिल्कुल भी कष्ट ना पहुंचे, मेरे शब्दों से ना पहुंचे, ना उसके बारे में मैं मन में कोई क्रोध लेकर आऊं, द्वेष लेकर आऊं, कोई घृणा का भाव लेकर आऊं, किसी तरह से कोई भी विकृति किसी के लिए लेकर ना आऊं, और ना कर्म में किसी को मैं किसी तरह से भी अपने कर्मों के माध्यम से कष्ट ना पहुंचाऊं। मेरे से कोई भी जीवधारी प्राणी हलचल में रत्ती भर भी न आए, उसको अहिंसा कहते हैं। किसी को भी छोटे से छोटे स्तर पर भी कष्ट ना पहुंचे। इसलिए कहते हैं कि वो ऋषियों के जिन्होंने अहिंसा व्रत का पालन कर लेते थे, उनके आश्रम में शेर और बकरी एक साथ पानी पिया करते थे, क्योंकि अहिंसा जैसी अंदर प्रकट होती है, दूर दूर तक एक वाइब्रेशन, एक ऑरा आ जाता है, और अहिंसा की जो प्रतिष्ठा है वो जब हो जाती है तो सारे धर्म अर्थात व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाते हैं। अहिंसा का भाव प्रेम पैदा करता है, प्रेम अहिंसा पैदा करती है। लेकिन सामान्यतया व्यक्ति को देखो तो उसके अंदर तो हिंसा भरी है। वो दूसरे को दबाना चाहता है, मलना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, कोसना चाहता है, कुछ शब्द देना चाहता है, निंदा करना चाहता है, उसको मार देना चाहता है, उसका नुकसान कर देना चाहता है, उसको हानि पहुंचाना चाहता है, किसी ना किसी रूप में उसका बुरा हो जाए ये कर लेना चाहता है। आप देखना किसी ना किसी रूप में, यदि हमारे अंदर क्रोध है तो इसका मतलब हिंसा उत्पन्न हो गई ना। वो हिंसा हमारी पूरी एनर्जी को बिल्कुल तरह से बिखेर रही, वो हिंसा हमारे अंदर उबाल दे रही, रक्त के चाप को वो पूरी तरह से अव्यवस्थित कर रही है, मस्तिष्क की जो तरंगे हैं उनको फिर प्रभाव डालकर उनको हिला रही है। हर स्तर पर शरीर में हिंसा के माध्यम से पॉइजन पैदा हो जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर से, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशंस निकल रहे हैं वो सब डिस्टर्ब और इम्बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हिंसा का भाव। हम अपने लिए, अपने वालों के लिए तो फिर भी किसी ना किसी रूप में आप ढक लेंगे, लेकिन बाहर कोई आपको जरा सी आंख दिखाए तो आप बदल कर चार आंख दिखाने शुरू कर देते हो। घर में भी कोई आपको कुछ थोड़ा सा बोल दे तो आप वहां पे तड़क भड़क जाते हो, क्योंकि हिंसा अंदर पड़ी है। और ये मानव में पड़ी ही है, ये मानव में क्या सब में पड़ी है। हर जीवधारी प्राणी में हिंसा है ही है। वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार देना चाहता है, दबा देना चाहता है, और इसी कारण से एनर्जी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती। तो तो अध्यात्म में कहा जाता है कि आप शाकाहार बने। मांसाहार में हिंसा हो रही है। हिंसा एक ऐसी हिंसा कि जो जिसको मारा है, मारा गया है, जिसको हम खा रहे हैं। आप देखें कि वो मरे हुए जीवधारी प्राणी को जिसको हम खाते हैं वो आपके सामने डाल दिया जाए तो आप काफी देर तक उसको देख नहीं सकते। इतना क्रूरता होती है वहां पर। जो जानवर मर रहा होता है वो सारे के सारे उसके अंदर घृणा और सारा भय उसके अंदर तैर गया, और फिर वो जब वो भोजन करता है वो हिंसा का भाव प्रकट हो जाता है। जो नॉन वेज खाते हैं उनके अंदर हिंसा का भाव होता ही होता है। उनका क्रोध ज्यादा होगा, झल्लाहट ज्यादा होगी, उद्विग्नता ज्यादा होगी, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, लड़ने मरने को आतुर होंगे, किसी को कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि अपने शरीर में उन्होंने हिंसा के भाव को पूरी तरह से बढ़ा दिया। और जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जब हिंसा का भाव हमने भोजन के माध्यम से भी हमने किया तो मन पर भी उसका वही प्रभाव आना शुरू हो गया। तो अहिंसा हमारी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बड़ी जरूरी है। फिर क्षमा का भाव। क्षमा, गलती हो गई, गलती की, द्वेष ना करो, क्षमा करते चले जाओ। हम क्षमा करते नहीं, हम पकड़ के बैठ जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, भाई ने वैसा किया था, माँ ने ऐसा किया था, बाप ने ऐसा किया था, बच्चों ने ऐसा किया था, मित्र ने ऐसा किया था, हम पकड़ लेते हैं बातों को। हम रिलैक्स नहीं होना चाहते, हम फ्री फ्लो नहीं बहना चाहते, हम कहीं पकड़े हुए, जकड़े हुए, जैसे किसी के मस्तिष्क में जब आप देखना किसी को आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपने मस्तिष्क में बहुत कुछ जकड़न वहां पर इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि पकड़ा हुआ है। द्वेष को पकड़ कर ही हम अपने आप को मतलब परेशान करते रहते हैं, और क्षमा नहीं। क्षमा एक रिलीज है, जैसे ताला खोल दिया, एक फ्री फ्लो हो गया हो कोई एनर्जी।
तो क्षमा करते ही एनर्जी पूरी बॉडी की फ्री फ्लो होने लगती है। फिर आगे कह रहे हैं मन वाणी की सरलता। मन में भी सरलता हो और वाणी में भी सरलता है। हमारी वाणी में सरलता यदि आ जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाए। वाणी में हमारी कटुता है, कांटों की तरह है, कभी तलवार की तरह काम करती है, कभी कैंची की तरह काम करती है, कभी चाकू की तरह काम करती है, ये घाव ही देती रहती है दूसरे को। वाणी सरलता के लिए थी, मधुरता के लिए थी, संगीत के लिए थी, प्रेम के लिए थी, ज्ञान के लिए थी, एक दूसरे के हाव भाव को जानने के लिए थी। लेकिन इसको हमने पूरी तरह से इसका दुरुपयोग कर दिया, और दुरुपयोग करके इसकी जो सरलता, कोमलता, मधुरता, सौम्यता थी वो सारी खत्म कर दी। और इसमें कलुषिता आ गई, इसमें द्वेष आ गया, इसमें घृणा आ गई, इसमें अहंकार उतर गया, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, वो सारे उतार दिए हमने वाणी में। और आप देखना, आप जो भी बोलते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार तैर रहा होता है। विकार रहित वाणी हो तो सरल हो सकती है। अभी तो कोई ना कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह वाणी में तैर रहे होते हैं, इसलिए वाणी कटुल हो जाती है। और वो जो कुटिल वाणी है वो कभी भी ना तो व्यक्ति को आराम देती है और ना जो सुनता है उसको आराम देती है। इसलिए मन और वाणी की सरलता की बात भगवान कर रहे हैं। और आगे कहते हैं गुरु सेवा। गुरु के वचनों को चलना गुरु सेवा है। जो गुरु ने कहा बस उस पर उसको फॉलो करना। गुरु सेवा का मतलब केवल पैर दबाना नहीं होता। गुरु मतलब वो ऊर्जा, वो शक्ति जो आपको ऊंचाई पर लेकर जा रही है। गुरु जो मतलब जो प्रकाश की तरफ लेकर जा रहा है, जब आप उसी प्रकाश की तरफ जाने की प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं, उसको गुरु सेवा कहते हैं। कि आप अपने आप को अंतर्मुखी करके और ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं, वही गुरु सेवा है। गुरु ने जो वचन कहे, जो साधना कही, जो तपस्या कही, जिस तरह से गृहस्थी, परिवार, व्यापार चलाना है वो कहा और वो किया, वो गुरु सेवा है। क्योंकि गुरु दूर बैठकर जान सकते हैं, जो व्यक्ति वही है वो अपनी दलदल को नहीं देख सकता। इसलिए गुरु सेवा गुरु के वचनों की सेवा है, या अपने ही अंतरतम में ऊर्ध्व गति की एक यात्रा है। बाहर भीतर की शुद्धि। अब ये बाहर और भीतर की शुद्धि का होना बहुत जरूरी है। ये बाहर की शुद्धि तो हम कर लेते हैं, लेकिन भीतर की शुद्धि में कहीं हम चूक जाते हैं। इसलिए जोड़ दिया है, हम बाहर की शुद्धि को फोकस करते हैं। हम स्वच्छता अभियान केवल बाहर की शुद्धि का चला सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में यदि अंदर शुद्ध हो गए तो बाहर तो शुद्ध हो ही जाए। शुद्धता बाहर हम करने ही लगेंगे यदि अंदर शुद्धि आ गई। हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्मों में, हमारे भाव में शुद्धि हो, हर स्तर पर शुद्धि हो, भीतर अशुद्धि ना हो। जैसे शरीर में अशुद्धियां जब पनपती हैं तो बीमार हो जाता है शरीर। रोग क्या है? अशुद्धियों का जमावड़ा ही रोग है। जिस अंग में अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती हैं, रोग पैदा हो जाता है। टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, विजातीय तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा इसी पे तो टिकी है कि विजातीय तत्व जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, अब उनको हम पंच तत्वों के माध्यम से बॉडी से रिलीज करें। तो अशुद्धि जब इकट्ठा होती है तो रोग पैदा होते हैं। तो अशुद्धि ना बाहर हो ना भीतर हो, ना घर के बाहर हो, सफाई करो, घर की सफाई करो, कपड़ों की सफाई करो, रात को बिस्तर की सफाई करो, जहां जहां आप हैं शुद्धि होनी चाहिए। फिर अंदर जब आप मन के साथ है तो मन की सफाई, विचारों की सफाई, ख्यालों की सफाई, इच्छाओं, वासनों की सफाई, सफाई करते जाओ। एक जैसे झाड़ू हाथ में है ही है, और लगातार हम भीतर बाहर की शुद्धि करते जा रहे हैं। जैसे ही शुद्ध होंगे तभी तो तैयार होंगे उस ऊंची चेतना को अनुभव करने के लिए, उस चेतना को प्रत्यक्ष चेतना बना देने के लिए। यदि पहला ही स्टेप बाहर भीतर की शुद्धि नहीं की तो अशुद्ध में उस चेतना का अनुभव कैसे होगा? आप जब मूर्ति की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो पहले शुद्ध करते हैं ना। सुबह को भी पहले शुद्ध करते हैं ना, पहले सफाई करते हैं ना। तो सफाई महत्वपूर्ण है, तभी आप बहुत ऊंची स्थिति को पा सकते हैं। इसलिए घर की रोज सफाई की जाती है, जिससे घर में दिन भर अच्छे कार्य हो। पूजा पाठ में पहले सफाई करते हैं, शुद्धि करते हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान वा मंत्र बोलकर पानी छिड़क कर एक शुद्धि करते हैं। हर स्तर पर शुद्धि चाहिए। यदि भीतर बाहर की शुद्धि हो गई तो अंतर्मुखी यात्रा का प्रारंभ हो सकता है।
और फिर आगे कह रहे हैं स्थिरता और आत्मसंयम, एक स्टेबिलिटी हो व्यक्ति की पर्सनैलिटी में। हमारे अंदर इस अस्थिरता है, शरीर के स्तर पर भी हाथ पैर हिलते रहते हैं, आंखें हिलती रहती हैं। आपको कहा जाए 5 मिनट बैठ जाओ स्थिर होकर, मुश्किल हो जाएगा, कहाँ बैठ पाते हैं। कहीं मक्खी आएगी, कहीं मच्छर आएगा, कभी खा जाएगी, कभी कुछ ना कुछ फड़कन होगी, उसी समय शरीर आप हिला लोगे। स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं। इसलिए हटियों के ग्रंथों में कहा है कुरियाद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलागमम। इस आसन करने से स्थिरता आती है, आरोग्यता आती है और अंगों में हल्कापन आता है, स्थिरता देता है। तो ये स्थिरता तन की हो, इंद्रियों की हो, मन की हो, बुद्धि की हो, हर स्तर पर एक स्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जब मन अस्त व्यस्त हो जाता है तो व्यक्ति पागल होने लगता है, बुद्धि में अस्त व्यस्त हो जाता है तो संशय आने लगते हैं, अहंकार में अस्त व्यस्त हो जाए, हर स्तर पर यदि अस्थिरता है तो व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण हो नहीं सकता। वो तभी हो सकता है जब स्थिरता उत्पन्न हो। और फिर अंत में भगवान कह रहे हैं आत्मसंयम, अर्थात अपने पर कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने मालिक हो, नौकर ना हो। इंद्रियां आपको न चलाएं, मन आपको न चलाए, बुद्धि और अहंकार आपको न चलाए। आप ड्राइवर हो, आपसे चले, आप मालिक बनकर बैठ जाए कि जब चाहूं इंद्रियों को रोक लूं, मन को रोक लूं, शरीर को स्थिर कर दूं, जब जैसा चाहूं सब कुछ ये 24 के 24 तत्व उसी तरह से कार्य करना शुरू कर दे। ये आत्मसंयम अर्थात अपने पर कंट्रोल कर लेना। अभी तो सामने कुछ पकौड़ा दिखाई देता नहीं कि जीभ ललच जाती है, अरे भैया खा लो, एक से क्या होगा, एक रसगुल्ले से क्या होगा, एक लड्डू से क्या होगा, एक गोलगप्पे से क्या होगा। हमारी जीभ ललचती रहती है, आंखें ललचती रहती हैं, कान शब्दों को सुनने में ललचते रहते हैं। आत्मसंयम हमारा कहाँ हो पाता है। इसलिए आत्मसंयम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। अपने को साधने के लिए आत्मसंयम चाहिए, अपने को साधना ही आत्मसंयम है, अर्थात कंट्रोल कर लेना। अब मेरा है ये सब कुछ, मैं इसका मालिक बनूं, ना कि ये मेरे मालिक बन जाए। नौकर जब मालिक बनकर बैठ जाते हैं तो सब अस्त व्यस्त कर देते। वो अस्त व्यस्त इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको वो समझ नहीं। जैसे पहले समय पर अक्सर वो जो डाकू होते थे वही राजा पर आक्रमण करते और राजा ही बनकर बैठ जाते। बहुत सारे राजघराने ऐसे हैं जिनकी परंपरा में जाकर देखो तो वो डाकू थे। राजा की वो फलक वहां पर आई नहीं, वो केवल डाकू का भाव उत्पन्न हुआ और नतीजा क्या हुआ कि वो आप में लूटपाट और फिर वो और राज्यों पर आक्रमण करना, वो सब वृत्ति वही भाव उत्पन्न हो जाता है। हमारी भी इंद्रियां जब मालिक बनकर बैठ जाए तो इंद्रियां जो चाहेंगी हम वो काम करना शुरू कर देंगे। तो आत्मसंयम करना है अर्थात अपने को कंट्रोल कर लेना है। इसी तरह से कुछ और बातें भी भगवान आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं जिनकी चर्चा हम आगे सत्संग में करेंगे। अभी कोई आपका प्रश्न या भाव उठ रहा हो तो जरूर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम जी। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथी लागू स्वामी। तो जो सबसे पहला सवाल आ रहा है, संदीप जी पूछ रहे हैं, गुरुजी विचारों पर कैसे काबू किया जा सकता है? विचारों पर कैसे काबू किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए? क्या करोगे विचारों पर नियंत्रण करके? विचारों को आने दो, विचारों को जाने दो, नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक नियंत्रण करोगे तब तक तो रहेगा नियंत्रण, उसके बाद फिर वो प्रवाह आ जाएगा। विचार तो आते रहेंगे, विचार तो जाते रहेंगे, ये तो मन की मैल की तरह लगातार चल रहे। क्यों ना विचार से उठ जाओ, क्यों ना विचार के ही साक्षी हो जाओ, क्यों ना विचार को आने दो, जाने दो, किसी विचार को पकड़ो नहीं, कुछ टिके नहीं और आप दूर बनाकर दूरी करके खड़े हो जाओ। विचार लगातार चलता रहेगा लेकिन आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे नदी बह रही हो और आप उसी के पास घर बनाकर बैठ जाएं और आप देख रहे हैं घर पर उस नदी का कोई प्रभाव नहीं है, नदी साथ में बहती चली जा रही है और आप नदी के ही पास बिल्कुल मकान में बैठकर बहती हुई नदी को देख रहे हैं। ऐसे ही विचार मन में लगातार 50-60 हजार विचार एक दिन में दौड़ जाते हैं। आने दो, जाने दो, आप साक्षी हो जाओ। अध्यात्म विचारों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि निर्विचार हो जाने के लिए है, विचारों से ऊपर उठ जाने के लिए है, विचारों के पार हो जाने के लिए है। विकार विचार देते, जब हमारे अंदर कोई काम
की इच्छा हो, कोई क्रोध हो, कोई मोह हो, कोई लोभ हो, कोई राग द्वेष हो, देखो विचार आएगा, वैसा ही विचार आएगा। विकार ही विचारों को उत्पन्न करते हैं, और विकार ना हो तो विचार नहीं। योग का अभ्यास, योग, ध्यान, प्राणायाम, ये हमारे विकारों से हमको ऊपर उठा देते हैं। तो जैसी एनर्जी चैनलाइज होने लगती है, विकार से ऊपर उठ जाती है, तो विचार भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सारे विकार से ही विचार चल रहे थे, विकार ही नहीं रहा तो विचार भी नहीं रहे। विचार के कारण को पकड़ना होगा। यदि आप ऊपर से पकड़ने लगे विचारों को, बैठ जाएं ध्यान में कि मुझे विचारों को रोकना है, और अंदर गहरे में कहीं विकार पड़े ही हैं, तो ऊपर से रोकेंगे तो और उपद्रव पैदा हो जाएगा। पहली बात तो वो रुकेंगे नहीं। यदि आपने रोक भी लिया तो उपद्रव ही उपद्रव है, क्योंकि वो जबरदस्ती आपने दुम्बी और पाखंडी हो गए। आप ऊपर से रोक कर बैठ गए, अंदर से तो क्रोध था, रोक कर बैठ गए। जी। असलियत में गहरा स्तर पर जाकर ध्यान के माध्यम से हम निर्विकार होते हैं, और निर्विकार निर्विचार की स्थिति हमको उत्पन्न करा देते हैं। नहीं तो मन में तो विचार चलते रहेंगे। आप पकड़ो नहीं, ना सुख का, ना दुख का, ना लाभ का, ना हानि का। वो आए हैं, वो चले जाएंगे, आप साक्षी हो जाओ। बिल्कुल। अगला सवाल जीत जी पूछ रहे हैं, गुरुजी ऐसा लगता है अब मैं गहरे में ध्यान में जाने लगा हूँ। जैसे ही ध्यान से निकलता हूँ तो मस्तिष्क में हलचल सी होती है। जैसे ध्यान में शांत था, अब बिजली सी आ गई है मस्तिष्क में, मार्गदर्शन कीजिए। जैसे जैसे आप ध्यान की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे पूरा शरीर में जो बायोलॉजिकल लेवल पर जो चेंजेस हैं, एक्चुअली जो नेगेटिव हो रहे थे वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। हमारे सिक्रेशंस से प्रकार से सिस्टमेटिक होने लगते हैं। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रकार से कार्य करने लगते हैं। सारे सिस्टम से प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं। हमारे न्यूरॉन्स और हमारे जो अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो बैलेंस होने लगती हैं। सब कुछ शरीर के स्तर पर एक व्यवस्था के साथ होने लगता है। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते हैं, उसकी अनुभूति आप पाते हैं कि जैसे शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है, और मन में भी एक ठहराव आ गया है। और केवल वो मन में ठहराव नहीं, कुछ ऊर्जा का अनुभव वहां पर हो रहा है। क्योंकि वो जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, जिनको हम दबा कर रखते हैं कठोर ऊर्जाओं से, विकारों की ऊर्जा से, वो सूक्ष्म ऊर्जाएं कहीं दबी रहती हैं। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ऊपर जो हार्ड सरफेस था, उसको आप हटा देते हैं। अंदर से जो सूक्ष्म तंतु हैं, जो सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र हैं, वो अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। वो पहले भी थे, ऐसे ही कि जैसे दिन भर घड़ी की आवाज, दिन भर सेकंड की सुई की आवाज दिन में भी है, लेकिन रात को वो सुनाई देने लगती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तरंगे अब शांत हैं, सूर्य की किरणें नहीं है, कोलाहल नहीं है, अब पूरी तरह से शांति हो गई, तो वो सुनाई दे रही है। ऐसे ही ध्यान में भी जो सब कुछ हलचल चल रही थी, वो सब शांत कर दिया आपने ध्यान के माध्यम से। अब अंदर जो स्पंदन हो रहा है, ऊर्जा का जो स्पंदन लगातार नीचे से जो चक्रों के आधार पर हो रहा है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, शुद्ध आज्ञा, सहस्रार में, फिर वो स्पंदन का अनुभव हमें होने लगता है। अर्थात हमारी जो यात्रा है ध्यान की, वो और सूक्ष्म और गहरे स्तर पर हो रही है। उसको आनंद ले, और ऐसा भी हर बार चाहकर नहीं बैठना कि वो फिर मुझे अनुभव हो। वो कभी अनुभव होगी, कभी नहीं होगी, कभी कुछ और अनुभव होगा, कभी कुछ रंग अनुभव होंगे, कभी कुछ और अनुभूतियां अनुभव होंगी। जो हो रहा है उसको साक्षी करके स्वीकार करते जाओ, उसको होने दो। बहुत सारे संस्कारों का नाश हो रहा होता है, हमें पता नहीं होता ध्यान में क्या चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ वहां पर सूक्ष्म स्तर पर, स्थूल स्तर पर नहीं, सूक्ष्म स्तर पर बहुत कुछ कार्य शुरू हो चुका होता है। जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल धीमी गति से करना शुरू करो, आप पाओगे कि आपके अंदर पूरी तरह से अंतर आ गया। आपका शरीर सिस्टम एकदम रिलैक्स हो गया, मन शांत हो गया, तनाव जो था वो दूर हो गया, ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा था वो एकदम कम होता चला गया, चिड़चिड़ापन दूर हो गया, गुस्सा खत्म हो गया, मन एकदम ठहरा और सरलता का भाव उसमें उत्पन्न होने लगता है। जैसे ही आप अनुलोम विलोम करना शुरू करते हो, अनुलोम विलोम करते ही ध्यान खुद ब खुद उन स्वरों के आधार पर ठहरना और एकाग्र होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप कुछ करते हो उसका एकदम प्रभाव आने लगता है। अब यदि आप उस प्रभाव को अनुभव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने एकाग्रता के साथ में उस प्रभाव को अनुभव किया है, उस पर ध्यान दिया है। तो अच्छा है, आप चरे बहती आप चलते रहो, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ते रहो।
सुरक्षित जी, आज थोड़ी हरिओम। समय की कमी है। मंजू जी, आपका सवाल और बाकी लोगों का सवाल हम अगले सेशन यानी कि बुधवार सुबह 8 बजे कोशिश करेंगे सभी के सवालों को लेने के लिए। तब तक आप स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी। हमारे हरिओम। सभी जय श्री दर्शकों का कृष्णा। भी जय धन्यवाद। श्री कृष्णा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।